तो सबसे पहले ये देखिए, जब हम सेंसर को इस पर यहाँ पे रखते हैं और इसे घुमाते हैं तो ये देखिए काउंट हो रहा है यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको इस काउंटर मीटर के A to Z कनेक्शन किस प्रकार करने हैं, ये हमने मोटर भी रखी हुई है। और इस वीडियो को देखने के बाद में हो सकता है आपको कभी भी काउंटर मीटर के कनेक्शन करने में कोई दिक्कत ना आए, प्रैक्टिकली में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को ज़रूर शुरू से लेके अंत तक देखिए। तो दोस्तों इस काउंटर मीटर का काम आप सिर्फ वेंडिंग मशीन में ही नहीं ले सकते, इस काउंटर मीटर का आप कहीं भी यूज कर सकते हो। मतलब कहीं पे आपने कोई लच्छी बनानी है, धागा का लच्छी बनानी है, आपको पता नहीं है कि उसमें इतने, आप कोई किसी फैक्ट्री के मालिक हो, आपको लगता है कि इतने टर्न से ज़्यादा इसमें टर्न ना आए, वो आप किसी भी प्रकार का उससे वर्क ले सकते हैं। वेंडिंग मशीन में हम इसकी जो हम टर्न डालते हैं कॉपर वायर का सीलिंग फैन में, तो उसके टर्न गिरने के लिए इसका है जो यूजिंग होता है। तो ये कई प्रकार के आते हैं, लेकिन हमारे ये सबसे बेस्ट काउंटर मीटर ये दोनों पहले किसान कंपनी का सिंगल डिस्प्ले में और अब ये डबल डिस्प्ले में है जो मिलता है। तो आइए हम इसके कनेक्शन के बारे में जानते हैं। ये इनके कनेक्शन दोनों सेम होते हैं और जो भी इनके फंक्शन है वो बिल्कुल सेम है, बस आपको डिस्प्ले का अंतर है। उसमें सिर्फ काउंटिंग आपको दिखेगा और इसमें आपको जो सेट किया हुआ है इस तरफ दिखेगा, जो ये काउंट कर रहा है वो इस तरफ दिखेगा। इसमें 4 डिजिट मतलब 9999 तक ये काउंट करेगा और वो अपना 999 तक, मतलब इससे काउंटिंग ज़्यादा होती है। अगर आप पंखे में तो 999 तक ही, उससे ज़्यादा तो उससे कम ही डलता है, लेकिन अगर आप इसका किसी और पर्पज़ के लिए यूज करते हैं तो आपको ये सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसकी जो काउंटिंग करने की क्षमता है वो ज़्यादा है। और दूसरी इसकी ख़ास बात ये है कि जब जितने आपने सेट कर दिए वहाँ पे ये आपकी मोटर को स्टॉप कर देगा। और इसे अगर आप ऑटो पे रखोगे तो ये एक दफ़ा मोटर को राइट घुमाएगा, दूसरी दफ़ा लेफ़्ट घुमाएगा, फिर राइट फिर लेफ़्ट। और अगर आप इसे एक तरफी मोटर को घुमाना चाहते हैं, मतलब रन मोटर एक ही तरफ हो, तो आपको इसे मैनुअल पर रखना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप इस काउंटर मीटर को लगा लेते हो तो इसके सिवा और कुछ भी रिले वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं। जो सिस्टम है मोटर को रोकने का, काउंट करने का, आगे पीछे करने का, वो सभी इसी काउंटर मीटर में है जो बीच में दिया गया है। बस आपको सीधे इसके साथ मोटर जोड़ देनी है। तो अब हम आपको इसके कनेक्शन करने समझाते हैं। सबसे पहले ये देखिए इसकी बाइक साइड में, तो यहाँ पे एक फ्यूज़ दिया गया है। उसके बाद में L और N न्यूट्रल और फेस, 220 वोल्ट AC। मोटर के लिए CER कॉमन वायर, स्टार्टिंग की वायर, रनिंग की वायर। उसके बाद ब्रेक हो सकता है आप नहीं लगाएं, क्योंकि ब्रेक का उतना हमें ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर आप इसमें ब्रेक लगाना चाहते हैं तो ब्रेक आपको अलग से लेना पड़ेगा, ये ब्रेक की सिर्फ सप्लाई निकालेगा। उसके बाद में है ये सेंसर मतलब ये वाला सेंसर, क्योंकि मोटर घूमेगी तो इसको कैसे पता चलेगा कि मोटर कितने टर्न दे रही है, तो ये सेंसर लगेगा जो कि टर्न मोटर के काउंट करेगा। उसके बाद में है पुश स्विच, इसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये देखिए पुश स्विच का मतलब है कि दबाने वाले स्विच, मोटर को चलाने वाले स्विच जो इसी में दिए गए हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि ये आप दबाने में इसमें आसानी नहीं है, तो आप यहाँ से वायर निकाल करके 1, 2, 3, तो आप अलग से इसमें जो मोटर स्टार्टर में पुश बटन आते हैं वो लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके 220 वोल्ट के ये 2 तार हैं हमारे पास, न्यूट्रल और फेस, ये हम यहाँ पे इसके देते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में लिखा आता है, ये देखिए मोटर में CER, C का मतलब जो मोटर में से रनिंग और स्टार्टिंग की कॉमन वायर निकलती है। कई बार तो वो एक वायर निकलती है, कभी कभी 2 तार भी निकल आता है, उसको तो हम जोड़ करके बाद में कॉमन बना देते हैं। तो हमारी इस मोटर में ये ग्रीन कलर की कॉमन तार आ रही है, रनिंग और स्टार्टिंग की सिर्फ एक। अगर 2 आ रही है तो आपको यहाँ 2 लगा देनी है, अगर 1 आ रही है तो 1 लगा देनी है। तो उसके बाद में आएगा स्टार्टिंग और रनिंग। इसमें आप यहाँ भी रनिंग का लगा सकते हैं और स्टार्टिंग का कहीं भी, इसमें कोई झंझट नहीं है। ये देखिए ये मोटर में से रनिंग और स्टार्टिंग का 2 तार आ रहा है, जिसमें कैपेसिटर भी लगा हुआ है।
इसी को हमने लंबा कर लेना है, कैपेसिटर को वही लगे रहने देना है। और ये हमारे पास 2 तार हो गया। ये देखिए दोनों तारों को जोड़ लगा के हमने लंबा कर दिया। अब हम यही 2 तारें यहाँ पे कहीं भी लगा सकते हैं। ये देखिए हमारी मोटर के कनेक्शन बिल्कुल ओके हो गए। अब हमें सेंसर के कनेक्शन करने हैं। ये हमारा सेंसर है और ये 6 और 7 नंबर जो ब्रेक हैं इसे छोड़ देना है। उसके बाद में 8, 9 और 10, 8, 9 और 10 GRB, G से ग्रीन हरा, R से रेड लाल और B से है जो ब्लैक मतलब काला। ये देखिए ये सेंसर में से 3 तार बाहर आ रहे हैं, हरा लाल और काला, ग्रीन रेड और ब्लैक। तो इसी प्रकार हमने इसे रंग के हिसाब से जो भी यहाँ लिखा हुआ है ये यहाँ पे सेट कर देने हैं। और अब बात रही दोस्तों जो हमारे मशीन में इंडिकेटर लगे रहते हैं, उसके लिए कुछ भी ज़रूरत नहीं होती। इंडिकेटर लो, इंडिकेटर के दोनों तार न्यूट्रल फेस में दे दो बस। बाद में पुश बटन का कनेक्शन आपको 2 पुश बटन लेने हैं, दोनों का 2-2 तार हो जाएगा, मतलब 4 तार हो जाएगा। तो उसके बाद में दोनों का 1-1 तार तो आपने सी पे लगा देना है, मतलब दोनों का 1-1 तार जोड़ करके सी में लगा देना है और एक का एफ पे लगा देना है, एक का आर पे लगा देना है। तो पुश बटन का भी आपका हो जाएगा। लेकिन आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पुश बटन, क्योंकि इसके बीच में ही पुश बटन है, ये पुश बटन के साथ आता है। ये देखिए इसमें यहाँ पे 2 पुश बटन दिए गए हैं, ये आपका फॉरवर्ड चलेगा, इससे आपकी रिवर्स चलेगी। तो अब हम इसका कनेक्शन कर दिए हैं और इसे हम इस प्रकार है जो रख देते हैं। अब हमारा ये सेंसर है और सेंसर और मोटर के बीच में ये देखिए हमने एक पत्ती लगानी है इस प्रकार। ये जब पत्ती घूमेगी और सेंसर के यहाँ से गुजरेगी इस प्रकार बीच में से, तो हमारा ये काउंटर मीटर काउंट करेगा। तो ये जो ब्लैंक कर रहा है मतलब हिल रहा है, इसके जो अक्षर आपको लगते होंगे कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो ये कैमरे की प्रॉब्लम है। ऐसे सीधे अगर आप देख रहे हो तो वो बिल्कुल सही है, अगर रात में देखोगे तो आपको कैमरे में भी ये सही दिखेंगे। तो अब हम इसमें इसकी टर्न है जो 415 सेट की है, तो अब हम इसे कम कर लेते हैं इस बटन से। ये देखिए तो हमने इसे कर देना है 50। तो सबसे पहले ये देखिए जब हम सेंसर को इस पर यहाँ पे रखते हैं और इसे घुमाते हैं तो ये देखिए काउंट हो रहा है यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो अब हम इसे मोटर को ऑन करते हैं। ये देखिए तो ये देखिए ये है जो काउंट करने लगा और 50 पे जा कर के मोटर रुक गई, लेकिन मोटर फ्री थी इसीलिए 73 ये टर्न दे गई। अगर मोटर पे लोड होता तो ये 50 से 55 के बीच में रुक जाती, क्योंकि 50वें मीटर ने इसमें करंट देना बंद कर दिया था। जब 50 टर्न पूरे हुए तो मीटर ने इसको करंट देना बंद कर दिया, लेकिन मोटर घूमते घूमते है जो 73। लेकिन अगर इस पे लोड होता तो ये 55 से आगे नहीं जा पाती। एक बार फिर हम इसे चला के दिखाते हैं। ये देखिए फिर ये काउंट करने लगा और फिर ये 64 पे ये है मोटर बंद हो गई, क्योंकि ये सेंसर मोटर के साथ सट गया, इसीलिए मोटर पे लोड पड़ा और मोटर है जो पहले ही बंद हो गई। तो इस प्रकार ये मोटर किसी भी प्रकार की मोटर हो सब में ये वर्क करेगा। मोटर एसी होनी चाहिए, डीसी मोटर नहीं होनी चाहिए, बिजली से चलने वाली मोटर हो। उसके बाद में किसी भी कंपनी की वेंडिंग मशीन हो सब में ये लग जाएगा, आसानी से आप इसे फिट कर सकते हो। उसके बाद में यदि आप इसे मंगवाते हो, आपको इसको लगाने का तरीका आपको समझ में नहीं आता, तब आप कंपनी में कॉल करके इसे लाइव में लगवा सकते हो। मतलब उधर आप इसे मंगवा लिए और आपको कंपनी बताते जाएगा कि इस प्रकार आप इसको वायर वगैरह इस प्रकार लगाना है, तो आप इसे लगा सकते हो। उसके बाद में आप इसे नीचे दिए फ़ोन नंबर से ऑर्डर कर सकते हो। आपको ये 10 से 15 दिन में मिल जाएगा कुरियर से। पूरे इंडिया में आप कहीं से भी रहने वाले हो, गांव में हो, शहर में हो, तो आपको ये 10 से 15 दिन में मिल जाएगा। उसके बाद में ये 2 मॉडल में आता है, लेकिन सबसे बेस्ट मॉडल इसका ये है। स्क्रीन हो सकता है आपको सिंगल मिले, डबल मिले, लेकिन
ये मीटर जिसमें पुश बटन साथ में दिए गए हों वो सबसे अच्छा होता है। इसमें पुश बटन है जो साथ में नहीं दिए गए, लेकिन वर्क इसका भी सेम टू सेम है। तो दोस्तों अगर आप ये काउंटर मीटर मंगवा लेते हो, आपको लगाने का तरीका नहीं पता, तो आप मुझे या कंपनी का नंबर नीचे दिया गया है, मैं अपना नंबर भी वीडियो के नीचे चल रहा है, तो वहाँ पे आप कॉल करके मैं आपको सीधे इसको लगाने का तरीका बता दूँगा। आपकी वेंडिंग मशीन में किसी भी प्रकार का दूसरी कंपनी का इससे किसी भी प्रकार का अलग टाइप का मीटर लगाओ तो आप इसे लगा सकते हो। उसके बाद में किसी वेंडिंग मशीन से हट के कुछ और आपने जुगाड़ बनाया हो, उसमें काउंटर करना हो, तो ये आपके मीटर बहुत काम आएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।